सो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही डिफिकल्ट, कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है बिकॉज वो नॉर्मल आइसोमेरिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ या इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बट रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि टॉटोमेरिज्म पे वीडियो बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सबसे पहले टॉपिक टॉटोमेरिज्म। The type of isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible different structures leading to dynamic equilibrium is known as tautomerism and the different forms are called as tautomers. दो स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, तभी बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक होता है कीटो फॉर्म और एक होता है इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म जो होता है वो कीटो फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है। अब कीटो फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कीटो फॉर्म का मतलब ये हुआ कि C डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। और इनॉल फॉर्म, इनॉल, इन ऑल मतलब डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड के लिए इन लगा है एंड अल्कोहल के लिए ऑल लगा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है डायड सिस्टम और दूसरा होता है ट्रायड सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है डायड और दूसरा होता है ट्रायड। देखिए मूवमेंट जो करता है ना, ये दरअसल इंटरकन्वर्ट कैसे होते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, वो मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम पे। तो अगर हाइड्रोजन एटम पहले एटम से दूसरे एटम पे जंप करता है तो उसको बोलते हैं डायड सिस्टम। और अगर हाइड्रोजन एटम पहले एटम से जंप करके चला जाता है तीसरे एटम पे तो उसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। आगे ये समझ में? फॉर एग्जांपल जैसे HCN है, ऑलराइट, हाइड्रोजन C से निकल के नाइट्रोजन पे अगर चला जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायड सिस्टम। पहले एटम से उठा और दूसरे एटम पे चला गया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डायड सिस्टम। तो ये दरअसल ऐसे होगा, ठीक है। ट्रायड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ट्रायड सिस्टम हाइड्रोजन पहले एटम से निकलेगा और तीसरे एटम पे जाएगा, ऑलराइट। मान लीजिए कि ये अरेंजमेंट है, मान लीजिए कि ये है, ऑलराइट। तो यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां से इसको ऊपर बनाते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड एटम हो गया। तो यहां से कूदी करके इधर जब जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रायड सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एटम से कूद करके चला गया थर्ड एटम पे तो इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ऑब्वियसली अपने आप तो नहीं होगा, पहले ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तब हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। देखिए तो दिस इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म, राइट, राइट। तो हाइड्रोजन पहले एटम से निकल के चला गया तीसरे एटम पे, तो इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ये चीज समझ में आ गई ना आपको? ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे ट्रायड सिस्टम के। साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर गया, डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो हाइड्रोजन पहले कार्बन एटम से कूदी करके, पहले एटम से, कार्बन एटम नहीं, पहले एटम से कूदी करके चला जाता है तीसरे एटम पे, पहले एटम से कूदी करके चला जाता है तीसरे एटम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा एटम पे आ गया ना हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायड सिस्टम। आगे समझ में ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये होता है कि ये दोनों जो इंटरकन्वर्टेबल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है कीटो और एक होता है इनॉल, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना वो होता है कीटो फॉर्म। वो फिर बाद में दूसरी और कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें इनॉल फॉर्म भी कुछ में स्टेबल होता है। मगर अगर आपसे कुछ जनरलाइज करके बोले कि मुझे बताइए कि आउट ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे कीटो फॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में जो पाई बॉन्ड होता है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन द इनॉल फॉर्म। क्यों? ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये ऐसे एटम्स के बीच में है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा पोलैरिटी होती है तो थर्मली स्टेबल ज्यादा होता है वो,
यहां पर दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहां पर ये लेस स्टेबल, बिकॉज दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो पोलर होता है मॉलिक्यूल, जानते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है। तो हेंस कीटो फॉर्म जो होता है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, हेंस इट इज मच मोर स्टेबल फॉर्म। सो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपसे अगर जनरलाइज करके पूछे कि बताइए कीटो इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जिसमें जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले ये डाई कीटोन देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब इसको कैसे कन्वर्ट करवाएंगे? देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, किसी तरफ हमें एक ही तरफ जाके उसको दिखलाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, देखिए आपका कीटो फॉर्म बन गया, सॉरी इनॉल फॉर्म बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 यहां पर CH। ठीक है, तो ये आपका था कीटो फॉर्म और ये आपका आ गया इनॉल फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है आपका बेंजीन रिंग और इसमें लगा है CH3। ऑलराइट, अब अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है? बाहर है, यहां पर, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन ना, ये अल्फा हाइड्रोजन अंदर, यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड आएगा इधर, तो बनेगा COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। ऑलराइट, और एग्जांपल देखिए, साइक्लोहेक्सेन 1,2,3 ट्राइओन। ऑलराइट, ये इसके लिए अल्फा हो गया, तो ये इधर, ये इधर, यहां पर भी तो है, ये इधर, ये इधर, यहां पर भी तो है, ये इधर, ये इधर, डबल बॉन्ड इधर घूम गया, देखिए क्या बनेगा। जब डबल बॉन्ड इधर आ गया तो इधर डबल बॉन्ड यहां पर आया और डबल बॉन्ड यहां पर आया, तो ये आ गया बेंजीन और OH, सब जगह OH बन गया ना इनॉल फॉर्म। देखिए डबल बॉन्ड और OH इनॉल फॉर्म। आगे समझ में ना, तो कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आगे एक 3 एग्जांपल से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन मतलब इनॉल फॉर्म बनाने की जो कुवत होती है, इनॉल फॉर्म बनाने की जो एक्सटेंट होता है, वो उसका ऑर्डर एक समझ लीजिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहला, सबसे इजीली अगर इनॉल बनेगा तो फिनॉल्स का बनेगा, और फिर उसके बाद बनेगा बीटा डाइकीटोन्स हैविंग फिनाइल ग्रुप, हैविंग फिनाइल ग्रुप। मतलब कि ये एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए डाइकीटोन एनआई है, ऑलराइट, डाइकीटोन एनआई है और 2 फिनाइल ग्रुप यहां पर लगे हुए हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन आपका, क्योंकि कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए यहां पर जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन आपको मतलब पता होगा ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ये हाईली स्टेबल सिचुएशन होती है, राइट। तो क्योंकि कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है इनॉल फॉर्म बनने से, इसीलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद आता है बीटा कीटो ईस्टर्स, बीटा कीटो ईस्टर्स, जैसे एग्जांपल आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COO CH3, ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन, बीटा पे कीटोन लगाए तो बीटा कीटो ईस्टर। ऑलराइट, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड और एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स उसके बाद आता है। तो सबसे इजीली इनॉल फॉर्म कौन बनाएगा? फिनॉल्स, फिर उसके बाद बीटा डाइकीटो डाइकीटोन्स हैविंग फिनाइल ग्रुप, फिर ईस्टर्स, बीटा कीटो ईस्टर्स, फिर उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये बनाएंगे। और ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये बताई गई है कि अगर मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप इनफैक्ट अगर बीच में है,
आ जाता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बताया आपको, ये मिथाइलिन ग्रुप अगर बीच में आया था दो कीटोन्स के बीच में, तो कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो उस कॉन्जुगेशन की वजह से, बुक में अभी वही चीज लिखी हुई है, मैं वही चीज पढ़ रहा था। तो देखिए, तो इनॉल फॉर्म बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें मिथाइलिन ग्रुप बीच में है। तो ये जो है आपका, ये देखिए मिथाइलिन ग्रुप बीच में लग गया ना अल्फा पोजीशन में। तो अब इसमें देखिए ये इनॉल फॉर्म इतने जल्दी क्यों बनाता है, राइट? बिकॉज एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, प्लस कॉन्जुगेशन। खैर यहां पर कॉन्जुगेशन वाला सीन था, मगर यहां पर जो है वो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे? ये आपने इनॉल फॉर्म बनाया, अभी देखिए स्टेबिलिटी कैसे होगी। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, एंड फिर इधर O C2H5। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन है ना, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे एक्सपैंड करके लिखिए, दरअसल मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं ना। ये देखिए, ये दोनों के बीच में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल, ठीक है? आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा उसमें जो इनॉल परसेंटेज था वो तकरीबन 7 to 10% बनता है। मगर अगर वो ईस्टर की जगह अगर कीटोन ग्रुप आ जाए तो इनॉल का जो परसेंटेज है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर ये है, इस कंडीशन में इनॉल ग्रुप का बनने का जो परसेंटेज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कीटोन ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इनॉल का जो परसेंटेज है बनने का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, मगर ये जो कीटोन ग्रुप यहां पर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसका इनॉल का बनने का परसेंटेज वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 76% के आसपास हो जाता है, और ये रह जाता है 24%। कीटो फॉर्म, और दिस इज इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, सिर्फ एक कीटोनिक ग्रुप की वजह से इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है इनॉल फॉर्म। मैंने जैसे बताया था कि अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है तब भी इनॉल फॉर्म बनने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है आपके पास, ये है आपके पास एग्जांपल, मान लीजिए ये आपका कीटो फॉर्म है ना। अब यहां पर अगर हाइड्रोजन यहां से निकल के इधर चला जा रहा है और डबल बॉन्ड इधर आ जा रहा है तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जा रहा है, ये बेंजीन बन जा रहा है। बेंजीन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एक तो क्लोज स्ट्रक्चर की वजह से, दूसरा कॉन्जुगेशन की वजह से, और तीसरा प्लेनार स्ट्रक्चर की वजह से, राइट? ये बन गया आपका। तो दिस इज हाईली स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो आप कभी भी अगर, ये फॉर्म तो बहुत ही रेयर पाएंगे, फिनॉल आप बहुत ज्यादा पाएंगे 96-97% के आसपास, मतलब ज्यादातर आप यही पाते हैं। ये तो इस फॉर्म में तो आप कभी देखेंगे ही नहीं। 99%, 99.9% के आसपास आप ये पाएंगे, राइट? तो दिस इज इनॉल फॉर्म। तो तीन चीजों के ऊपर आपने देखा जो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिपेंड करती है। एक तो बीच में CH2 ग्रुप अगर आ जाए, मिथाइलिन ग्रुप आ जाए बीच में, तो क्या नाम है, इनॉल का जो परसेंटेज वो बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि अगर कीटोनिक ग्रुप लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा है तब भी इनॉल बनने का परसेंटेज बढ़ जाता है। और तीसरा ये है कि अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है, कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज, तब भी जो इनॉल ग्रुप बनने का, जो इनॉल बनाने का जो, या इनॉल में कन्वर्जन होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन कीटो इनॉल कंटेंट। पोलर मॉलिक्यूल अगर है, पोलर सॉल्वेंट है, मान लीजिए अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, पोलर सॉल्वेंट हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है विद दी कीटो फॉर्म। तो इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है? नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसको एप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी हम लोग बोलते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें ये सारी खुराफातें नहीं होती हैं। तो पोलर सॉल्वेंट विल ऑलवेज इंक्रीज दी परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म। ये हमेशा याद रखिएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, वो एज इट इज बना रहता है। ऑलराइट? सेकंड इज स्टेरिक फैक्टर। गैस फेज में हमारे पास मान लीजिए एसिटाइल एसीटोन है, एसिटाइल एसीटोन गैस फेज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
गैस फेज। और यहीं पर हमारे पास अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन है। ये एसिटाइल एसीटोन और यहां पर अल्फा मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप लग गया ना, एसिटाइल एसीटोन, एसीटोन, ये भी गैस फेज, ये भी गैस फेज। तो इसमें ये पाया गया है कि इनॉल कंटेंट, देखिए इनॉल बनाएगा ना, ज्यादा स्टेबल तो इनॉल है ना, तो इनॉल कंटेंट इस केस में ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा। काहे को? बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो एक बल्की ग्रुप है यहां पर, ये इनॉल बनाने की प्रक्रिया को बाधित करेगा। स्टेरिक का मतलब यही होता है ना, ये जो बल्की ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, वो आपने देखा था ना जब इसका इनॉल बनाया था, मान लीजिए मैं इसको यहां पर करके ऐसे दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर, मगर यहां पर भाई साहब लटके हैं इतना बल्की ग्रुप, तो ये बल्की ग्रुप ऐसे थ्योरी नीचे लटकता रहते हैं, तो घूमते रहते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है यहां पर उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसके वजह से जो इनॉल कंटेंट है इस केस में वो कम होगा और इस केस में ज्यादा होगा। तो यहां पर मोर इनॉल कंटेंट बनेगा और यहां पर लेस इनॉल कंटेंट बनेगा, लेस इनॉल वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, मोर इनॉल, मोर इनॉल और यहां पर लेस इनॉल। इनॉल तो इसमें ज्यादा स्टेबल है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना, इनॉल ऐसे केसेस में तो ज्यादा स्टेबल होता है। मगर अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा भैया? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसमें इनॉल कम बनेगा। समझ में आ गया? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड स्टेरिक फैक्टर, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एसिड विल ऑल्सो प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। एसिड, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड, अगर आप एसिड डालते हैं तो कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म को बनाने में हेल्प करेगा। एसिड डालते हैं मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, एसिड डाला मतलब H पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये घुमा नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये हाइड्रोजन आके इधर कूदी कर जाएगा, तो बनेगा CH3OH, यहां पर पॉजिटिव, ये CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब जो लिया था वो वापस दे दिया जाएगा, मगर बगल वाले हाइड्रोजन से, यहां से H पॉजिटिव लिया गया था ना, तो अल्फा हाइड्रोजन से H पॉजिटिव ले लिया जाएगा। जब H पॉजिटिव ले लिया जाएगा, पीछे क्या छूट जाएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर यहां पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब एसिड डाला जा रहा है, सो इट विल प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म। ठीक है, सो तीन चीजें अभी आपने पढ़ी जो कि इफेक्ट करती हैं कीटो या इनॉल फॉर्म को। एक तो आपका था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा आपका हो गया स्टेरिक फैक्टर, और तीसरा हो गया एसिड। एसिड जब भी आप डालते हैं तो हमेशा इट विल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ कीटो फॉर्म अगर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रिएक्शंस होनी चाहिए ना, और इनॉल फॉर्म है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रिएक्शंस होनी चाहिए ना। तो देखते हैं हम लोग एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म, इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म। अभी मैं पूरी पूरी रिएक्शंस नहीं लिखूंगा बिकॉज उससे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन विद HCN NaHSO3। ठीक है, दूसरा ऑक्साइम बनाता है जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है, व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्राजोन बनाता है जब वो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको और कर ले, फिनाइल हाइड्राजोन, यह होगा आपका फर्स्ट और यह हो गया आपका सेकेंड। हाइड्राजोन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन टू बी मोर प्रिसाइज, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अच्छा, फिर एविडेंस इन फेवर ऑफ इनॉलिक फॉर्म। अब इनॉलिक फॉर्म को भी रिएक्शन करने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ना, इनॉलिक फॉर्म को प्रूव करने के लिए।
सो पहला है कि FeCl3 के साथ ये रिएक्शन करता है, OH ग्रुप लगाए ना, याद रखिएगा, FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है एंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मगर ब्रोमीन वाटर को ये डीकलराइज कर देता है। ऑलराइट, मतलब एडिशन रिएक्शन शो करता है यहाँ पर, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। राइट, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मतलब कीटो फॉर्म को फेवर करते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारा जो इनॉल फॉर्म है उसको फेवर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कुछ बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि आपको क्या लगता है व्हाट इज हार्ड वर्क? तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करना चाहिए, खूब ज्यादा मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है ना हार्ड वर्क की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम हार्ड वर्क लास्ट मोमेंट पे आके इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि हमने पहले धीमे धीमे उस चीज पे वर्क नहीं किया है। अगर हम जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त अगर हम वर्क नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो लास्ट में वो बहुत ज्यादा पहाड़ जैसा बन जाएगा, फिर हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क अगर मैं बोलूं तो हार्ड वर्क हमारी जो कमियां हैं, जो हमने शुरुआत में मेहनत नहीं की, उसको ठीक करने के लिए जो हम लास्ट में बड़ी मेहनत करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कंसिस्टेंटली धीमे धीमे वर्क करते रहिए और लास्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा धीमे धीमे मेहनत करते रहना चाहिए। तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क। आपकी डेफिनेशन क्या है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। कंडीशन फॉर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस। ठीक है, बताइए क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म देगा? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म देगा? नहीं देगा, बिकॉज ये अल्फा कार्बन एटम है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। हमेशा याद रखिएगा टॉटोमेरिज्म की सिर्फ एक कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अब यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, मगर इस अल्फा कार्बन, मगर इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बस खुराफाती क्या करनी है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लेना है। क्या ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म? बताइए, ये अल्फा कार्बन, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? क्या नहीं है ना, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें क्या समझ में आ गई, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, ये टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको सारी चीज स्क्रीन पे नजर आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉटोमेरिज्म। Tautomerism is caused by oscillation of hydrogen atom between two polyvalent atoms present in the molecule. हाइड्रोजन मूव करवा रहे थे ना उतनी देर से, तो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। इसको कटायनोट्रोपी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ रिवर्सिबल इंटरमोलिकुलर चेंज। रिवर्सिबल है ना, वो देखा था ना आपने, डबल हेडेड में एरो बना रहा था ना, रिवर्सिबल, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। The tautomeric form remains in dynamic equilibrium, है ना, interconvertible होते रहते हैं। Hence their separation is bit difficult, but इतना difficult नहीं है कि आप उसको separate नहीं कर सकते हैं, separate हो जाता है, but it is very difficult to separate them. The two tautomeric forms differ in their stability, है ना, stability differ करती है ना, किसी केस में कीटो ज्यादा होता है, किसी केस में इनॉल ज्यादा होता है। हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया था कि कैसे केसेस में इनॉल का कंटेंट बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं लास्ट टॉपिक के, डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िए सुनिएगा। टॉटोमेरिज्म आर डेफिनेट कंपाउंड्स एंड कैन बी सेपरेटेड। अभी जैसे मैंने बताया था, दे कैन बी सेपरेटेड, मगर रेजोनेंस जो होता है ना, वो तो ख्याली पुलाव है, राइट, वो तो ख्याली पुलाव है, रेजोनेंस हो रहा है। तो इसलिए रेजोनेंस में जो डिफरेंट कंपाउंड्स जो आप देखते हो ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हो, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ख्याली पुलाव है, राइट। पहला। सेकेंड, Tautomerism involves migration of a mobile hydrogen atom between two polyvalent atoms. ठीक है? On the other hand, resonating structures have identical atomic arrangement and involve only the position of pi electrons.
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है, या अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट चेंज होता रहता है। मगर टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन जो एटम था उसका मूवमेंट होता रहता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें मूवमेंट करता है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फिर से आ गया, बार बार हम लोग देख चुके हैं वो। बोथ द टॉटोमेरिज्म्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दोनों टॉटो कीटो इनॉल में देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, मगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, राइट, उसमें फंक्शनल ग्रुप डिस्टर्ब नहीं होता, याद रखिएगा उसमें। टॉटोमेरिज्म हैज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ इफेक्ट नहीं होती है इन टॉटोमेरिज्म, वेयरएज रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होती है, क्योंकि रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड डबल बनता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है, राइट। अब नहीं देखा होगा, आप बोलोगे सर इसमें भी तो हो रहा था, बट ये क्या था, एक डायनेमिक कन्वर्जन। Tautomerism has no contribution in stabilizing the molecule by lowering its energy. Tautomerism में मॉलिक्यूल स्टेबलाइज, अगर इन जनरल देखा जाए तो स्टेबलाइज नहीं होता, क्योंकि स्टेबलाइज मॉलिक्यूल तब होते हैं जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है। रेजोनेंस ये करता है, रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम कर देता है बाय लोअरिंग द इंटरनल एनर्जी। ये आप प्रीवियस जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा। टॉटोमेरिज्म में अकर इन प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। टॉटोमेरिज्म है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, वेयरएज रेजोनेंस जो होता है वो हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ही होता है। ऑलराइट, तो ये था टॉटोमेरिज्म। लोगों को डिफिकल्ट लगता है टॉटोमेरिज्म, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है टॉटोमेरिज्म, मगर आई होप आपने आज अगर इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, कुछ चीजें जो मैंने बताई स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल कब होता है, यहाँ पर मैंने 3 जो कंडीशंस लिखी थी, एंड देन इफेक्ट आपने देखा था, सॉल्वेंट का इफेक्ट हो गया, देन स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, एंड एसिड कैटलाइज हो गया। फिर आपने कुछ देखा जिसमें रिएक्शंस थी जो कि कीटो फॉर्म सपोर्ट करता है, कुछ रिएक्शन जो कि इनॉल फॉर्म सपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर आपने डिफरेंसेस देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा एंड डिफरेंसेस देखे आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपने देखी कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी टॉटोमेरिज्म आप एक्सपेक्ट करेंगे, और एल्स आप टॉटोमेरिज्म एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉटोमेरिज्म वाला जो भूत था वो निकल गया होगा। मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं उन क्वेश्चंस को जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड, तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए, विल लुक इनटू इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।